पंजाब की मकबूल तरीन जमात पीपल्स पार्टी पंजाब जैसे सूबे में ज़वाल का शिकार कैसे हुई। ज़माना न्यूज़ ने इस हकीकत को खोज लगाने की कोशिश की है। जून 1967 की बात है। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बाज़ाब्ता क़याम का ऐलान नहीं हुआ था। जुल्फ़कार अली भुट्टो गाड़ी में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से फैसलाबाद, जो उस वक्त लायलपुर के नाम से जाना जाता था, की जानिब रवां दवां थे और शेड्यूल के मुताबिक उन्हें वहाँ किसी अवामी जलसे से नहीं बल्कि लायलपुर बार से खिताब करना था। लायलपुर जो उस वक्त हकीकी मायनों में मजदूरों का शहर था कि मजदूर तबका तक जब ये खबर पहुंची कि भुट्टो उनके शहर आ रहे हैं तो वो इतनी तादाद में जमा हो गए कि लायलपुर लाहौर सड़क पर ट्रैफिक का रवां रहना मुहाल हो गया। अवाम का जमे गफीर इतना था कि लायलपुर में मीर अब्दुल कयूम की कोठी तक पहुंचने का 5 मील का फासला तय करने में भुट्टो के काफिले को 4.5 घंटे लग गए और हर तरफ ये नारे मारेंगे मर जाएंगे भुट्टो को लाएंगे गूंज रहे थे। जुल्फकार अली भुट्टो ने उस मजमे से एक घर की छत पर खड़े होकर खताब किया। उनकी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थी क्योंकि वहां मौजूद अवाम के नारों का शोर अड़े आ रहा था। यही वो मकाम था जहां भुट्टो ने कन्वेंशन लीग से अलहदगी का रस्मन ऐलान भी किया और बाद अज़ां 30 नवंबर 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। उसके बाद जब 1970 के इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां पंजाब के दीगर शहरों में खातिर खा कामयाबी समेटती है, वहां लायलपुर की कौमी असम्बली की निशस्तों पर भी यही जमात कामयाब रही और उसने वफाक के साथ साथ पंजाब में भी अपनी हुकूमत बनाई। उन इंतखाबात में मिलने वाली कामयाबी के बाद ही जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि पंजाब और सिंध की चाबियां मेरे पास हैं और अब अगर गुज़िश्ता दहाई में होने वाले दो आम इंतखाबात 2013 से 2018 की बात की जाए तो उसी जमात के पास पंजाब में सूबाई असम्बली की 297 निशस्तों पर खड़ा करने के लिए उम्मीदवार भी पूरे नहीं थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब की इंतखाबी सियासत में तनज़ली की वजूहात का जिक्र करते हुए पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता दिनों कहा कि एक जमात पीपीपी जिसकी इब्तदा ही पंजाब से हुई, उसे बाकायदा एक साजिश के जरिए इस सूबे पंजाब से बाहर किया गया। बिलावल, जिन्होंने लाहौर में कौमी असम्बली के एक शहरी हल्के से भी आम इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है, का कहना है कि पंजाब कल भी भुट्टो का था और वो उसे दोबारा भुट्टो का पंजाब बनाएंगे। यहाँ अहम सवालात ये है कि एक जमाने में पंजाब की मकबूल तरीन सियासी जमात किन वजूहात की बिना पर इस नहज तक पहुंची और बिलावल भुट्टो की पंजाब को दोबारा पीपीपी का गढ़ बनाने की ख्वाहिश किस हद तक हकीकत पसंदाना है। मगर इन सवालात का जवाब जानने से कबल पंजाब में पीपल्स पार्टी की दुहाइयों पर मुहित इंतखाबी सियासत पर नजर डालना जरूरी है। पंजाब में पीपल्स पार्टी पहले से दूसरे और फिर चौथे नंबर की पार्टी कैसे बनी। 1970 में रोटी कपड़ा और मकान का नारा गरीब और दरमियाने तबकात के लिए इंतहाई कशिश का हामिल था और उसी नारे ने पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान में एक मकबूल जमात बनाया। ताहम पार्टी की सियासत तारीख में टर्निंग पॉइंट 1985 के गैर जमाती इंतखाबात बने क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इन इंतखाबात का बाइकाट किया और इनमें हिस्सा न लिया। बाद अज़ां बेनज़ीर भुट्टो ने भी इंतखाबात के बाइकाट के इस फैसले को बड़ी सियासी गलती करार दिया था। 1985 के इलेक्शन के बाद पंजाब का सोशल लैंडस्केप बदल गया और इससे सियासतदानों की एक क्लास इलेक्टेबल्स पैदा हुई जिसके लिए किसी सियासी जमात का प्लेटफॉर्म मौजूद होना जरूरी ही ना रहा। मुस्लिम लीग नून इस बदलते सोशल लैंडस्केप और इलेक्टेबल्स की मार्केट को समझ गई, मगर पंजाब में पीपल्स पार्टी उसे ना समझ सकी। पीपल्स पार्टी जिस नारे के साथ मैदान में आई थी, आगे चलकर वो उसी नारे से दूर होती गई, यानी वो एक पॉपुलिस्ट पार्टी की राह को छोड़कर एक ऐसी पार्टी के तौर पर आगे बढ़ी जो सिर्फ अपने से मुतल्लिका लोगों सियासतदानों को नवाजती है और उनके जरिए से वोट हासिल करती है। और इसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क की वर्किंग क्लास के साथ उसका वो ताल्लुक ना रहा जो 70 की दहाई में था। पीपल्स पार्टी क्लास बेस्ड पार्टी की बजाय सॉफ्ट सिंधी नेशनलिज्म को लेकर आगे बढ़ी और एक खिते सिंध तक महदूद हुई। और अगर आज आप सिंध में पीपीपी को वोट देने वाले किसी वोटर से बात करेंगे तो वो फखरी अंदाज में बताएगा कि पीपल्स पार्टी और सिंध की एक सिंध वालों की जमात है। मगर इस शिफ्ट का नतीजा ये हुआ कि इस जमात की पंजाब में मकबूलियत बतदरीज कम होती गई। जुल्फकार अली भुट्टो के बाद किसी हद तक बेनजीर ने लीडरशिप के हवाले से पैदा होने वाले खला को पुर किया, मगर आसिफ जरदारी ऐसा नहीं कर सके, जिसके बायस पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में बिलखसूस पंजाब में ड्रामाई अंदाज में तनजली नजर आई। 70 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पंजाब में 3 मुस्लिम लीगें थीं जो आगे चलकर इकट्ठी हुई और इनका वोट बैंक एक जगह मुज्तमा हुआ। इस दौरानिये में पंजाब में नए पावर सेनेटर्स भी सामने आए और पंजाब की हद तक पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में बड़ा
सवाल तहरीक इंसाफ के आने के बाद आया, क्योंकि इस जमात पीटीआई के नारों ने भी वर्किंग और पढ़ी लिखी क्लास के अफराद को मुतासिर किया। चनाचा जो बचे खुचे पीपल्स पार्टी के रहनुमा पंजाब में रह गए थे, वो इन नारों की बदौलत पीटीआई की जानिब सुधार गए। कुछ तज्जियाकारों की राय इसके बरअक्स है। वो कहते हैं कि सन 1977 के बाद होने वाले हर इलेक्शन में किसी न किसी दूसरी सियासी जमात को स्पेस देने के लिए पीपल्स पार्टी को पंजाब में तोड़ा गया। ये महज इत्तफाक नहीं है कि 1970 के बाद पीपल्स पार्टी पंजाब में हुकूमत ना बना सकी। 80 की दहाई में पीपल्स पार्टी के खिलाफ आईजेआई बनाई गई। पंजाब में जिया की सोच से मुताबिकत रखने वाले लोगों को मुसल्लत किया गया। ऐसी जमातों और सियासतदानों को भरपूर तरीके से हमेशा सपोर्ट किया जाता रहा और ये मसला आज भी जारी है। कुछ तजिया निगार कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुतअद्दिद मौके पर बाज़ सियासतदानों को मजबूर किया कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाएं, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो और उनके बाद आने वाली पार्टी क़यादत बशमूल बेनज़ीर की तर्ज सियासत में फ़र्क भी उसकी एक वजह है। उनके मुताबिक भुट्टो साहब आज़ाद खारजा पॉलिसी के ख्वाहां थे, उनकी दबंग शख्सियत थी और उनका तर्ज सियासत उनकी वफात के बाद कंप्रोमाइज हो गया। पंजाब के लोगों को जुल्फकार अली भुट्टो की शख्सियत जैसा सहर बाद में पीपल्स पार्टी के किसी लीडर में नजर न आया। भुट्टो का दबंग अंदाज पंजाब को पसंद था। वो कहते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो के बाद पंजाब की हद तक बेनजीर के साथ इंतखाबी सियासत से दौर अपर मिडल क्लास इस जमात से मुंसलिक हुई और फिर 90 की दुहाई में पंजाब की हद तक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की शक्ल में बेनजीर पर सियासी बोझ रहा, जिसके बायस इस सूबे में पीपी का वोट बैंक बहुत मुतासिर हुआ। पंजाब को पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाने का नारा किस हद तक हकीकत पसंदी पर मबनी है। तजियाकार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त पंजाब के वोटर्स को मुतासिर और मुतवज्जो करने के लिए कुछ नया नहीं है। बिलावल के पास आज भी लगभग वही नारे हैं जो 70 की दहाई में उनके नाना या बाद अज़ां उनकी वालदा के पास थे। ऐसे सूरत हाल में पार्टी की बहाली मुश्किल नजर आती है। बिलावल पंजाब के वोटर्स और नई नस्ल से जुड़ना चाहते हैं, मगर ना तो उनके पास इस जमन में कोई बयानिया है और ना ही कोई मंसूबा। पंजाब में तहरीक इंसाफ की आमद के बाद सोशल मीडिया ने पंजाब की सियासत को तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया, मगर पीपल्स पार्टी इसको इस्तेमाल करने से भी कासिर रही। और आज सूरत हाल ये है कि अगर आज बिलावल गुजरांवाला में खड़े होकर जीए भुट्टो का नारा लगाएंगे तो पंजाब में बहुत से वोटर्स को ये इंतहाई अजीब और मुजाका खेज लगेगा। माजी में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत की बड़ी वजह उसके करिश्माती शख्सियात थीं, जैसा कि जुल्फकार अली भुट्टो या बेनजीर भुट्टो, मगर दूसरी जानिब अब आसिफ अली जरदारी हैं, जिन पर दुरुस्त या गलत करप्शन के बेतहाशा इल्जामात रहे हैं और पंजाब के वोटर्स के जहन में पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत की एक मखसूस छवि है। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी बिलावल को कुछ इतनी खास स्पेस भी नहीं दे रहे, तो ऐसी सूरत हाल में वोटर्स के लिए ऐसी पार्टी से शनासाई बहाल करना मुश्किल हो जाता है। जब तक क़यादत की शबीह का ये मसला मुकम्मल हल नहीं होता, तब तक पंजाब की हद तक पीपल्स पार्टी के लिए अपने आप को दोबारा बहाल करना मुश्किल नजर आता है। मजीद हकीकत पर मबनी खबरें, तबसरे और तजिए सुनने और देखने के लिए ज़माना न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।